ऐसा ही है। और दूसरा ये बताएं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मल्टीपल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किए अपने अहदाफ के हुसूल के लिए। सबसे बड़ा हदफ ज़ाहिर है खान साहब और दीगर कैदियों की रिहाई का था, जिसमें आपने देखा स्ट्रीट पावर भी तहरीक इंसाफ ने चला ली। सिविल नाफरमानी का एक जो है वो थ्रेट दी थी, लेकिन वो की नहीं है। इसके अलावा अदालतों से तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद थी, वहाँ से भी तहरीक इंसाफ की हस्ब मंशा जो है नताइज नहीं आ सके। इंटरनेशनल प्रेशर बड़ा डलवाया गया, वहाँ से भी नताइज उस तरह के नहीं आ सके। तो अब ये जो आखिरी कार्ड के तौर पर तहरीक इंसाफ आई है मुज़ाकरात की तरफ, इसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है, जिस तरह आपने बात भी की कि एक 1 पॉइंट एजेंडा रखना चाहिए खान साहब की और दीगर कैदियों की रिहाई, अगर नहीं मिल सकता वहाँ से ये सब कुछ, तो फिर क्या लगता है आपको पीटीआई के पास क्या ऑप्शन मजीद बच जाते हैं इसके बाद? देखिए समर, इस बात से तो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि जो टैक्टिक्स हैं पीटीआई के वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनमें जब से जो अमेरिका का इलेक्शन हुआ है उसमें एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बन गया है। यानी जब रिचर्ड ग्रैनल अगर ट्वीट करते हैं तो वो आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया की जो इंटेंशंस हैं उससे ज़ाहिर होती हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जब ट्वीट करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है कि इस रीजन में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसका क्या मौक़िफ़ होगा। तो डेफिनेटली हमारा जो निज़ाम है वो एक दबाव में है इंटरनेशनली। देखिए उसमें मेरा मौक़िफ़ तो ये था फवाद साहब के, एक तो वो जो प्रेशर था वो अब तक काम नहीं दिखा सका, और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, ये कहना कि इससे सारे दबाव की वजह से ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे नहीं मान रही थी, हुकूमत तो मुज़ाकरात के पहले दिन से कह रही थी। नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप अभी जो है वो मोहसिन नकवी अता तारिर की वो टेप्स चलवाए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और उन्होंने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता मुज़ाकरात हों। और उसके बाद मरियम नवाज़ शरीफ ने बार बार कहा कि ये फितना है, इनसे तो बातचीत हो ही नहीं सकती। और पीएमएलएन के बाकी लीडरों ने भी बार बार ये बात कही वो थी खान कि साहब हो के ही नहीं उस सकता बयान के और कोई सीरियस रद्द अमल में आ मुज़ाकरात। रही थी जब खान साहब कहते थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, वो उसके रद्द अमल में ये बयानात आए थे सारे। नहीं, ये तो बिल्कुल हाल ही के बयानात हैं, जब जी हाँ। हुकूमत से बात करने के बाद भी उन्होंने बात कही। हम्म। और उसके बाद अब भी जो बातचीत है, देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, या एस्टैब्लिशमेंट की नॉड के बगैर तो ये कमेटी नहीं बनी, मुज़ाकरात नहीं हुए ना। ये आप भी मेरे से एग्री करेंगे इस बात के ऊपर। सही है। सो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर एक प्रेशर है, पाकिस्तान के बाहर एक प्रेशर है, उसने मिल के कम से कम जो है इस पर आगे बढ़ा है। और सही। आई थिंक इसको पॉजिटिव प्रेशर है। हमें तो, मुझे आपको, जो पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, हमारा तो यही मुद्दा होना चाहिए ना कि पाकिस्तान नॉर्मलाइज हो और हम एक जमहूरी मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है फवाद साहब? अभी आपकी दोबारा से आपको पार्टी से निकाला गया है, जो उन्होंने कहा आपकी बुनियादी पार्टी रुकनीत अगर है तो वो मनसूख की जाती है। ये क्या चल रहा है मौजूदा क़यादत को, क्या मसला है आपकी ज़ात से? मेरा ख्याल है कंफ्यूज्ड है, ऐसे ही खौफज़दा है। मुझे नहीं पता क्यों इतना उनको जो है वो ये इशू है। हालांकि अब आपने मुझे इससे पहले भी जब हमेशा प्रोग्रामों में बुलाया है तो कोई पीटीआई के मैं तर्जमानी तो नहीं कर रहा होता, मैं तो अपनी बात कर रहा होता हूँ। ऐसा ही है। तो मुझे नहीं पता क्या घबरा, लेकिन जब होता यही है कि जब आपकी अपनी एबिलिटी ना हो और आप कुछ जगहों पे चले जाएं, वो कहते हैं ना कि रिजन टू द लेवल ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस। तो ये जो लोग हैं, चूँकि दे हैव रिजन टू देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, तो ये हर एक से ही खौफज़दा है। और मेरी नज़र में इसीलिए जो है, और जाहिर है कि आपको सामने ही है कि मौजूदा लीडरशिप को तो कोई भी नहीं देख रहा, मुज़ाकरात के लिए भी इनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, और वैसे भी जो है उनकी वो उस तरह की कोई हैसियत नहीं है। तो उनको बस यही लगता है कि पता नहीं आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसी चक्कर में बेचारे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इनसिक्योर हैं, और तो कोई वजह नहीं है। तो खान और साहब से फिर आपकी मुझे जो लगता है मुलाकातें कि हुई इनको थी, 2-3 मुलाकातों से, जी जी जी, मैं भी उन मुलाकातों की बात ही जी, कर रहा था जी। उससे, जी, मेरा ख्याल है इनको ये लग रहा है कि वो 2-3 मुलाकातों में कोई, मैंने खान साहब को कहीं ये कहा है कि इनको बदला जाए या कुछ किया जाए, हालांकि मैंने तो बात भी नहीं की। बड़े इश्यूज़ के ऊपर ही ज़ाहिर है जब मुलाकात होती है इतने अरसे बाद तो आप बात करते हैं। मैंने इनमें से किसी को ना हटाने का कहा, ना लगाने का कहा, ना ही सच्ची बात है कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। जब खान साहब आएंगे वो देखेंगे, ज़ाहिर उन्होंने पार्टी अपनी नई लीडरशिप बनानी है, नया करना। तो इन मुलाकातों में आपकी तहरीक इंसाफ में वापसी के हवाले से भी कोई बातचीत नहीं हुई खान साहब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैंने बात की है। तो खान साहब के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था? ये खुद उन्होंने जो कोई भी, ऐसी बात की हो?
इस इन इश्यूज़ के ऊपर बात भी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी बात हुई है। पार्टी पर बात नहीं हुई, मुल्क पर बात हुई। तो यानी कि आप तहरीक इंसाफ में ना हैं, निकाल आप दोबारा दूसरी मरतबा दिए गए पार्टी से, जब आप पार्टी में हैं ही नहीं, और मसला आप ये कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी है पार्टी नहीं, के अंदर आपको हाँ, लेकर कि आप कहीं पार्टी में आ ना जाएं। नहीं, हम तो खैर कहीं नहीं गए, हम तो पार्टी में ही है ना, पार्टी में से तो हमें बाहर नहीं कोई कर सकता। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि ये हमारी तर्जुमानी नहीं करेंगे, तो जाहिर है यार, कौन पाकिस्तान में किसी का दिमाग ख़राब है कि वो गौहर या सलमान राजा या इस लीडरशिप की कोई तर्जुमानी करेगा? वो तो जाहिर है वो खुद अपनी तर्जुमानी के काबिल नहीं है, हम उनकी तर्जुमानी कैसे करेंगे? तो फिर आप कौन सी तहरीक इंसाफ में? ज़रा क़यादत तो तहरीक इंसाफ की यही बैरिस्टर गौहर, यही सलमान अकरम राजा है, फिर हम आप तो कौन सी सिर्फ तहरीक इंसाफ इमरान में? खान के साथ हैं। सही। हम सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, बाकी किसी को हम ना हम हमें हमें और किसी की और की ना परवाह है, ना हम किसी और को जानते हैं। सही है। बहरहाल जिनको आप इस काबिल नहीं समझ रहे कि उनकी तर्जमानी की जाए, आप उनसे मुज़ाकरात पे बड़ी आप उम्मीद लगाए बैठे कि मुज़ाकरात आप वो करवा लेंगे। नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया जहाँ से कामयाब होने हैं। ठीक है, बहुत और शुक्रिया। इसमें संजीदा लोग भी तो हैं, असद सही। कैसर जैसे लोग, बाकी लोग। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात से, कि इसमें कम अज़ कम अगर फौरी तौर पर कोई अहदाफ अगर कोई हासिल नहीं हो पाते, बात आगे नहीं बढ़ पाती, कम अज़ कम इससे ये हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत जो है वो नीचे आ रहा है। एक तरफ खान साहब का जो फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड का, वो भी फवाद चौधरी के बकौल इसी मुज़ाकरात से ही जुड़ा कि कल अब वो फैसला नहीं सुनाया जाएगा, और साथ ही साथ सिविल नाफरमानी की मूवमेंट का भी आगे जाना, वो भी मुज़ाकरात का ही उसका एक मस्बत पहलू है। देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत पर इसके मज़ीद क्या असरात मुरतब होते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।